Good afternoon, students. Today we are going to start chapter admission of a partner in partnership. इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या इसका जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, है ना। Admission of a partner is one of the reason of reconstitution of partnership firm, because with the admission of a partner, existing agreement ends and new agreement among all the partners, including incoming or new partner, comes into existence. तो ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है ना, तो उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक नया पार्टनर आ रहा है, तो जो पुराने पार्टनर्स के बीच में जो भी पिछला रिलेशन है, जो पिछला एग्रीमेंट है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, न्यू एग्रीमेंट बनेगा। तो जब भी कोई नया एग्रीमेंट बनता है, पुराना एग्रीमेंट ख़त्म होता है, तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है। अब वो आ रहा है तो क्या क्या चेंज होता है? देखो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर। नया पार्टनर आएगा तो क्या करेगा? कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, है ना। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा। एंड अदर कंडीशंस आर एग्रीड अपॉन, और उस पर दूसरी कंडीशंस भी कुछ अप्लाई होती हैं। ठीक है। मीन्स ये है कि पुराने पार्टनर होंगे, काम कर रहे होंगे, एक नया पार्टनर फर्म में इंटर करेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। देखो, कह रहा कि एक पर्सन को पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन दी पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में एग्रीमेंट हो। ठीक है। और इन दी एब्सेंस ऑफ दी एबव, मतलब ऐसा कुछ नहीं एग्रीमेंट है, तो इफ़ ऑल दी पार्टनर्स एग्री फॉर दी एडमिशन। इसके अलावा यह है कि अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं, विद मीन्स विद द कंस्टेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, a new partner can be admitted in the partnership firm. Clear? After admission, the new partner gets following rights. एडमिशन के बाद पार्टनर, जो नया पार्टनर है, उसको ये कुछ राइट्स मिल जाते हैं। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द फर्म, राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है। जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें उसको शेयर मिलेगा, जो फर्म की असेस्ट होंगी उसमें उसको शेयर मिलेगा। नोट, एक बात और ध्यान देना है, एट द सेम टाइम ही बिकम्स लिएबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर एडमिशन एंड एनी लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। जैसे उसका एडमिशन हो जाता है, जैसे ही फर्म में एडमिट हो जाता है, तो एडमिट होने के बाद फर्म की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, है ना, उन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है। द न्यू पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल टू द सैक्रिफाइसिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर और शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। नया पार्टनर जो है फ्यूचर के प्रॉफिट में शेयर प्राप्त करता है। ठीक है। कितना शेयर प्राप्त करता है? जितना पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाई करेंगे। ठीक है। न्यू पार्टनर कंपनसेट्स ऑल दोज पार्टनर हु सेक्रीफाइस दियर प्रॉफिट शेयर इन हिज और हर फेवर। द अमाउंट न्यू पार्टनर पेज फॉर दियर सेक्रीफाइस इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। जो पुराने पार्टनर फर्म में पहले से पार्टनर थे, तो उन्होंने अपना शेयर दिया न्यू पार्टनर्स को, नए पार्टनर को दिया, अपना शेयर सेक्रीफाई किया, तो उसके बदले में नया पार्टनर पुराने वाले पार्टनर्स को एक अमाउंट देता है। उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। ठीक है।
द अमाउंट ऑफ सच ए कंपनसेशंस विल आल्सो बी ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर अदर देन कैपिटल अमाउंट। जो गुडविल की अमाउंट है नया पार्टनर फर्म में लाएगा वो भी कैपिटल के अलावा, मतलब कैपिटल तो लाएगा ही, गुडविल भी लेके आएगा। अब तो ऐसे गुडविल कोई चीज़ तो होती नहीं है कि नहीं ये लो गुडविल के रूप में वो पैसा लेके ही आएगा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है पार्टनरशिप पे, देखते हैं। ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, जो पुरानी पार्टनरशिप है वो बंद हो जाएगी। न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, नई पार्टनरशिप आ जाएगी अस्तित्व में। न्यू पार्टनर बिकम इंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नया पार्टनर फ्यूचर में फर्म के प्रॉफिट में शेयर पाने का इंटाइटल हो जाएगा। एंड द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गेट रिड्यूस्ड, और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो शेयर था वो कम हो जाएगा। ठीक है। न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। ठीक है। नया पार्टनर एक एग्रीड अमाउंट फर्म में कंट्रीब्यूट करता है जिसे हम कैपिटल कहते हैं। न्यू पार्टनर एक्वायर्स राइट इन द असेट्स एंड आल्सो बिकम लेवल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। ठीक है। वो फर्म की असेट्स में शेयर पाने का उसका राइट हो जाता है और फर्म की लायबिलिटी में भी उसका राइट है। फर्म की लायबिलिटी में भी कोई लायबिलिटी के पेमेंट में भी वो पैसा देगा। ठीक है। एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं, तो पहला तो रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, लॉस का। ठीक है। दूसरा असेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। द नेट चेंज इन एडजस्टेड इन ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। असेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होता है और जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को भी एडजस्ट किया जाता है कभी कभी। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड इज पेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर बाय द गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर सैक्रिफाई करते हैं, सैक्रिफाइसिंग करने वाले पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइस करने के रीजन की वजह से जो गेनिंग पार्टनर हैं उसे कुछ अमाउंट पे करते हैं जिसे गुडविल कहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, आप लोग से नोट करेंगे और सभी लोग, ऐसा नहीं है कि कोई देखेगा नहीं, वीडियो देखो ना देखो कोई बात नहीं, अपना पढ़ना है। जुलाई के लास्ट तक जो स्पीड अप सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी है। ठीक है। ओके बेटा, गुड डे।